अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का और बहुत इंटरटेनिंग है। आज हम जा रहे हैं एक मेहंदी के फंक्शन पे, तो बहुत मज़े का व्लॉग है, आप लोगों ने ज़रूर एंड तक देखना है। इससे पहले कि मैं आपको सारी तैयारी दिखाऊँ, सबसे पहले अपने आप को रेडी कर लेते हैं बहुत सारा काम करने के लिए। और रेडी किस तरह करना है? नाश्ते से। आज मेरे पास बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का नाश्ता है। और मज़े का इसलिए क्योंकि मेरी मामा ने बनाया, और मामा जो भी बनाए यार बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे मामा ने मुझे मीठा अंडा बना के दिया है और साथ में ब्रेड है। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर मैं आपको आज का अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो आज मैंने पहनना है। सो दिस इज़ द आउटफिट आई एम गोइंग टू वेयर। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद ये आउटफिट पहले भी देखा हो। ये मेरी भाई की शादी का है और मैंने तब भी ये मेहंदी वाले दिन ही पहना था और आज भी मेहंदी है तो मैं यही पहनने वाली हूँ। अच्छा, मैं आपको इस आउटफिट की थोड़ी सी डिटेल और थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। जब हम शादी की शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम डिफरेंट बाज़ारों में जा रहे होते हैं। रोज़ कोई ना कोई बाज़ार हमने विज़िट करना होता है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसे लगता है सारी चीज़ें एक जैसी हैं और यही तो हमने पहले भी देखा था। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या लेना है। लेकिन लास्ट ईयर जब शादी की शॉपिंग की थी ना, तो ज़्यादातर मैं घर पे रहती थी और मामा जाके शॉपिंग करके आ जाती होती थी। तो ये मामा ही लेकर आई थी और ये हमने लिया था लिबर्टी मार्केट से और ये अनस्टिच लिया था। और हम सब बहनों का सेम थीम था, तो ये सबका सेम ही आया था, बस सबके डिफरेंट कलर्स थे। वो मैंने अपनी भाई की शादी का जो व्लॉग है उसमें मैंने सबके कलर शेयर किए हुए हैं। आज मैं नहीं शेयर कर सकी, आज मैंने बस अपनी ही वीडियो बनाई है। तो मेरा ये वाला कलर था और ये सबसे डिफरेंट था। मैं तब बहुत डाउट में थी कि मुझे अच्छा लगेगा ये नहीं लगेगा, और ये मेहंदी के हिसाब से अच्छा है ये नहीं है, क्योंकि ज़रा डिफरेंट कलर था। लेकिन जब ये स्टिच हुआ और जब मैंने पहना तो फिर इतनी तारीफ़ हुई कि फिर मुझे यकीन हो गया कि अच्छा ये वाकई में अच्छा लग रहा है। और अब मुझे ये आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई की शादी पे बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने सैलून चले जाना था, वहीं से हमारा मेकअप हो जाना था, वहीं से हमारे हेयर डू हो जाना था। लेकिन आज सब कुछ हमने खुद करना था और माशाल्लाह से मैं काफ़ी ज़्यादा अनाड़ी हूँ मेकअप में। और हेयर स्टाइल भी मुझे बस एवरेज से ही आते हैं, 2-3 ही हैं जो मैं बना सकती हूँ और बस ऐसा ही है, गुजारे लायक ही काम है। तो आज मैंने सारा कुछ खुद करना था। और यहाँ पे जो मैंने ज्वेलरी निकाली है ये मैंने ज़रूर पहनी थी, लेकिन जो मेकअप है और उससे ज़्यादा ट्रिपल मैंने करके लगाया था। लेकिन दिखाया मैंने सिर्फ ज़रा सा है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैं पूरा अब अपने ड्रेस पे मेकअप फैला दी थी तो मेरा ड्रेस बिल्कुल ख़राब हो सकता था। तो मैंने बस थोड़ा सा मेकअप दिखाया, लेकिन लगाया मैंने बहुत ज़्यादा था। और पता नहीं कैसे मेरा मेकअप अच्छा हो गया था, पता नहीं कैसे, मतलब मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा मेकअप कर लिया था, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी अपने से। पाकिस्तान में ज़्यादातर शादियाँ ना सर्दियों में होती हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे उन लोगों के लिए बहुत सैड फील हो रहा है जिन्होंने गर्मियों से जान छुड़ा के अक्टूबर में शादी रखी थी। लेकिन अक्टूबर में फिर भी गर्मियाँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि गर्मियाँ पीछे रह गई हैं, ये क्या सीन है, सर्दियाँ आ ही नहीं रही हैं। लेकिन शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया और हर जगह शादी शादी शादी, बहुत सारी शादियां हो रही हैं। और हम भी एक जगह इनवाइटेड थे और आज था मेहंदी का फंक्शन और हम वहाँ पे जा रहे थे। शादी के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, मुझे सारे फंक्शंस में से सबसे ज़्यादा मेहंदी का फंक्शन पसंद है, क्योंकि एक तो शादी स्टार्ट हो रही होती है, दूसरा थोड़ा हल्ले गुल्ले वाला फंक्शन होता है, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन आज का जो मेहंदी का फंक्शन था ना, इसमें मेहंदी के साथ साथ निकाह भी होना था और इसी तरह से उन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया हुआ था। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और सबसे पहले हमें जूस सर्व किया गया था और यहाँ पे निकाह भी हो चुका था, लेकिन मैं निकाह की वीडियो नहीं बना सकी। और आप लोग बस जिमल और हुरब को देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही हैं दोनों। मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं, लेकिन आप लोगों को अभी तक यही नहीं बताया कि शादी है किसकी। तो शादी मेरी बजिया के इन लॉज में थी और यहाँ पे आप अब्दुल्ला को देख लेंगे कितना क्यूट लग रहा है। और क्यूट क्यों ना लगे, इसके घर की शादी है, कोई आम बात थोड़ी है। जिमल और हुरब हर जगह ऐसे फेरी थी जैसे यही तो चीफ गेस्ट हैं, इन्हीं के लिए तो सारा अरेंजमेंट किया गया है। एनीवेज द मोस्ट अवेटेड थिंग, खाना खुल चुका था और बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, आपको कुछ होश नहीं होती कि खाना क्या खाना है। और तैयारी करते करते इतना टाइम लग जाता है कि खाने को तो हम भूल ही जाते हैं। तो जल्दी से अब खाना खाते हैं। और खाना यहाँ पे बहुत मज़े का था, आप सबको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि बहुत मज़े की चीज़ें थी और खाना सारा ही बहुत मज़े का था। हलवा पूरी, बारबेक्यू और कबाब देख के तो फुल ऑन मेहंदी की वाइब्स आ रही थी। सारा वही वाला खाना था जो यूजुअली पाकिस्तान की शादियों में मेहंदी पे दिया जाता है। और ये जो गजरे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये भी हमें यहीं से मिले थे। और लड़कियों को तो जहाँ से भी गजरे मिल जाएं वो फ़ौरन पहन के खुश हो जाती हैं। तो मतलब इतनी छोटी सी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। तो यहाँ पे हमने बस गजरे पहन लिए थे और हम खाना खा रहे थे और खाना एंजॉय कर रहे थे। आज के व्लॉग में आप लोगों को प्रॉपर मेहंदी का फंक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले व्लॉग्स में मैं बारात का फंक्शन और वलीमे का फंक्शन भी शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स देखने हैं, बहुत मज़ा आने वाला है।
और कोई इंजॉय करे ना करे, जीमल हुरब यहाँ पे बहुत इंजॉय करी थी और माशाल्लाह दोनों ने एक सेम कपड़े पहन के बहुत ही क्यूट लग रही थी। और ये सिर्फ इन दोनों की सेम नहीं है, ये हमारे ड्रेसेस का ही थीम है। ये दोनों के जो कलर्स हैं और ये बिल्कुल मीरा वतन जैसे कलर्स हैं और साथ में लहंगा इनका डिफरेंट है। और इन्होंने भी ये पहली दफ़ा भाई की शादी पे ही पहने थे और आज भी इन्होंने यही पहना था, तो ये बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत इंजॉय करी थी। लास्ट ईयर भाई की जो शादी थी ना वो सर्दियों के बिल्कुल स्टार्ट में हो गई थी, मतलब अक्टूबर में उनका निकाह हो गया था और नवंबर के बिल्कुल स्टार्ट में शादी हो गई थी और पूरी सर्दियां ऐसी ही गुजरी थी। और फिर इस साल हमारी फैमिली में कोई शादी ही नहीं आ रही थी, तो हमें लग रहा था कि ये बहुत ही बोर साल गुजरने वाला है, कोई शादी नहीं आ रही, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें पता चला ना कि ये शादी आ रही है तो फिर हम बहुत खुश हो गए थे कि चलो कोई शादी तो है ना जहाँ पर हम जाएँगे और इन्जॉय कर सकेंगे। अपने से बहुत ही ज़्यादा बड़े गजरे पहन के जीमल यहाँ पे डांस करी थी और गजरे इसके बार बार गिरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसको भी मैनेज करी थी और डांस को भी मैनेज करी थी। मतलब कि भाई क्या टैलेंट है। तो यहाँ पे उधर डांस परफॉर्मेंस चल रही थी और यहाँ पे जीमल की अपनी परफॉर्मेंस चल रही थी और हम बड़ा इंजॉय कर रहे थे। खाना भी हमने यहाँ पे खा लिया था, खाना भी बड़ा मज़े का था और यहाँ पे बस फंक्शन अपने एंड पे था, बस यहाँ पे सब बैठे हुए थे और अब बातें कर रहे थे और पूरा फंक्शन बहुत मज़े का था। हमने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी टाइम बाद शादी अटेंड की और जब हम बिल्कुल घर जाने वाले थे तो मुझे हुरब मैडम नज़र आई हैं और फिर मुझे याद आया कि ये भी फंक्शन पे आई हुई थी। मतलब ये पूरा टाइम अपने बाबा के पास रही है और कोई लिफ्ट नहीं करवाई। खैर हमने बहुत इंजॉय किया और आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया हो। मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर लें, वहाँ पे बहुत मज़े मज़े की रील्स और स्टोरीज शेयर करती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।